और अब कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात बनकर सामने आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां से छिन जाएगी और त्रिपुरा में जो सरकार है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली सरकार वहां पर बन सकती है। फैसला 2 मार्च को आएगा, नतीजे उसी दिन पता चल पाएंगे। It is definite that they are going to be defeated and the left and Congress, they are going to be a winner. No doubt about it. सबसे महत्वपूर्ण पेंच था पिछली बार की जीत का ट्राइबल्स, आदिवासी। भारतीय जनता पार्टी से वो हिस्सा थोड़ा नाराज है। यानी कि सारे के सारे त्रिपुरा में बाकी के दल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहा जा सकता है कि उन्होंने एक अंदर खाने गठबंधन एडजस्टमेंट जैसा कुछ बनाया है। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। त्रिपुरा में भी हिमाचल वाला हाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता त्रिपुरा में छिनने वाली है? लेफ्ट की सरकार से 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो जानकार लोग बता रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वोटिंग में, इसलिए कि इस सरकार को हटाना है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो वो सरकार जो सत्ता में रहती है वो चली जाती है और दूसरी सरकार, विपक्ष की पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं। वैसे ये ट्रेंड बदलता रहता है, लेकिन 2023 में जो चुनाव की शुरुआत हो रही है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2024 का पूरा रोड मैप यहीं से शुरू होगा। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। त्रिपुरा में 16 तारीख यानी आज ही को चुनाव की तारीखें थी और यहां पर चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव में सबसे बड़ी बात यह रही कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मिली जुली लोगों की प्रतिक्रियाएं थी। लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह हो गई त्रिपुरा में कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियां जो अलग अलग खेमों में बटी हुई थी, जिसके कार्यकर्ता एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन थे, वो सब दोस्ती में बदल गई। और अब कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात बनकर सामने आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां से छिन जाएगी और त्रिपुरा में जो सरकार है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली सरकार वहां पर बन सकती है। फैसला 2 मार्च को आएगा, नतीजे उसी दिन पता चल पाएंगे। लेकिन उसके पहले कई सारी चीजें त्रिपुरा में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि लोगों में एक निराशा थी, ऐसी निराशा कि बहुत सारे लोग पीएम मोदी की रैलियों में भी उस उत्साह से नहीं आए और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी की रैली की कुर्सियों को भी दिखाया और बहुत सारी बातें हुई। पीएम मोदी समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं के अपनी ताकत झोंक देने के बावजूद यहां बीजेपी को हार का डर सता रहा है। त्रिपुरा में कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन के आगे भाजपा की हालत पस्त हो गई है। बीजेपी के लिए दिक्कत ये रही कि पीएम मोदी का कार्ड भी त्रिपुरा में नहीं चल सका। लोग मोदी को लेकर भी निराश दिखे। त्रिपुरा में नई सरकार बनाने के लिए सभी 60 सीटों पर मतदान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान लोगों की निराशा साफ दिख रही थी। लोग बता रहे हैं कि पीएम की रैली को लेकर लोग गंभीर नहीं दिखे, भीड़ भी नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की जो पूरी राजनीति है वो यहीं से अब पता चल पाएगी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अगर इन 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और खास करके त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बना लेती है, जैसा कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, यानी 12 बजे तक पता चल जाएगा कि बीजेपी वहां सरकार बना रही है। अगर उनके दावों में सच्चाई है तो विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि आगे वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और 2024 में जो उसकी रणनीति पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने की है उसमें वो कैसे कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह के आसार हैं, हालात हैं, वोटिंग परसेंटेज है, लोगों की पीएम मोदी से नाराजगी है और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का गठबंधन और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन है, उन सबको जोड़कर देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि 2023 के पहले राज्य का जो चुनाव हुआ यानी त्रिपुरा का चुनाव वो 2024 में जाकर पूरी तरीके से मिला हुआ नजर आएगा। यानी यहां भी हार होगी बीजेपी की और 2024 में भी इसका असर पड़ेगा।
पूर्वोत्तर के राज्यों में मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा का चुनाव देश की आगामी राजनीति के लिए बेहद खास हो गया है। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी, लेकिन उसके पहले त्रिपुरा में आज यानी 16 फरवरी को हुए चुनाव में 81% से ज्यादा मतदान हुआ। लोगों का इतनी भारी संख्या में घरों से निकलकर वोट करना इशारा कर रहा है कि जनता ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है। त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग ने भाजपा की नींद हराम कर दी है। ऐसा लग रहा है कि जनता का गुस्सा और भाजपा की वादा खिलाफी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। जनता ने क्या फैसला किया है उसका परिणाम तो 2 मार्च को आएगा, लेकिन बीजेपी का बोरिया बिस्तर यहाँ से सिमट गया है। यहाँ के लोग खुलकर ऐसा बोलते दिख रहे हैं, लेकिन मात्र 60 सदस्यों वाली विधानसभा के इस चुनाव का परिणाम विपक्षी एकता के रोड मैप का आधार तय कर सकता है। अगर भाजपा इन राज्यों में हार जाती है तो त्रिपुरा के चुनाव का परिणाम अगर लेफ्ट और कांग्रेस के फेवर में आ जाता है, यानी ये बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ विपक्षी एकता को मजबूत करने में बेहद कामयाब हो जाएगी। राहुल गांधी की छवि वैसे भी एक नए रूप में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की जो नाराजगी है बहुत सारे मुद्दों को, और वादा खिलाफी और बेरोजगारी और महंगाई और कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर पीएम मोदी से अगर लोगों की निराशा है तो राहुल गांधी को लेकर लोगों की उम्मीद बढ़ रही है। लेकिन गठबंधन वोटों में तब्दील हो पाएगा, गठबंधन सही तरीके से हो पाएगा कि नहीं, बीजेपी का जो एनडीए है या पीएम मोदी का जो चेहरा है उसका मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी कि नहीं, ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन त्रिपुरा में जो चुनाव हुआ है और 2 मार्च को जो इन तीनों राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे, उससे पता चल पाएगा कि भविष्य में यानी 2024 के पहले इस देश में किस तरह का गठबंधन बनने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार बनेगी, या फिर इस मामले में आपकी कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।